अगर तो झारखंड में आयल है और ये पारसनाथ हिल नहीं तो झारखंड आयल है की खातिर और बताओ। হ্যালো, যদি আপনারা ঝাড়খণ্ডে আছেন কিন্তু পড়াশোনা দিলেন না তাহলে কি দেখলেন? तो आप बंगाली में सुन लिए, आप हिंदी में सुनिए। हाँ भैया, तो अगर आप झारखंड में आए हो और ये पारसनाथ हिल नहीं आए तो फिर झारखंड आए ही क्यों, वो बताओ। If you came to Jharkhand and you did not visit Parasnath Hill, then why did you even come to Jharkhand? Tell me. सैमसंग छोड़ के सब मोबाइल लेबो हमें। कंटेंट क्रिएटर। तो हमारे सफर की शुरुआत यहाँ से होती है। सफर कैसा है ये सफर। तो घर से हम लोग जल्दी निकल गए थे ताकि सुबह होने से पहले हम वहाँ पहुँच सकें। सफर कैसा है ये सफर। और ये जो आप दाएं साइड में देख रहे हैं इसे देखना ना भूलें। मंजिलों की ना है कोई खबर। इसके बाद आप पार्किंग करें और बोले हेलो जी, और उतर करके आप फोटो खिंचाएं और बन गई आपकी मेमोरी। फ़ोटो खिंचाने के बाद संतरे, सेब, केले जो भी खाने पीने के सामान लेना हो यहाँ नीचे से आप ले लें, क्योंकि ऊपर में इसके प्राइसेस डबल होने वाले हैं। इसके बाद वहाँ से निकल जाए क्योंकि चढ़ाई अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पारसनाथ की चढ़ाई का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। हेलो जी, तो हम आ गए हैं पारसनाथ पहाड़ी पे। और अगर आप झारखंड में और ये जगह नहीं आए तो क्या हुआ, हम है ना, हम किस दिन काम आएंगे, हम दिखाते हैं ना। तो सफ़र का शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि ये पारसनाथ हिल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति की थी। इसलिए जैन धर्म के लोगों के लिए ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के लोग इसे समवेद शिखर भी बोलते हैं। पारसनाथ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, तो ट्रैकिंग पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है पारसनाथ। पारसनाथ तक पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक निमिया घाट का रास्ता, दूसरा मधुबन का रास्ता। निमिया घाट का रास्ता ज़्यादातर लोकल्स को पता है और मधुबन वाला रास्ता बहुतों को पता है, तो हम लोग मधुबन वाले रास्ते से जाएंगे। तो ऊपर आप 3 तरीके से जा सकते हैं। पहला ट्रैकिंग, यानी आप पैदल जा सकते हैं। दूसरा आप बाइक से जा सकते हैं। तीसरा डोली या आप पालकी से जा सकते हैं। तो अगर आप पहली बार पारसनाथ जा रहे हैं और आप सक्षम हैं, यानी चलने फिरने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है, तो आप ट्रैकिंग करें, क्योंकि ट्रैकिंग करने के बाद जब आप टॉप पे पहुंचते हैं तो जो फीलिंग्स होती है ना, दैट कांट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। अगर ये सब के बावजूद आप बाइक से जाते हैं, डोली या पालकी से जाते हैं, तो चले जाएं, मर्जी आपकी। फिर बाइक तक ही क्यों रुकना, आप हेलीकॉप्टर लेके जाएं और हेलीपैड पे उतारें। अगर आपको मेला पसंद है तो पारसनाथ आप मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को और उसके नेक्स्ट डे यानी 15 जनवरी को आए। और इसके साथ आपको एक बात बतानी थी। तो भैया एक बात यहाँ पे बतानी थी कि जीवन में शॉर्टकट आपको मिले ना मिले, ट्रैकिंग का ज़रूर शॉर्टकट मिलेगा।
सुबह की खिलखिलाती धूप जब पेड़ों से होकर आप पर पड़ती हो और साथ में चिड़ियों का चहचहाना भी हो तो बात ही क्या है। और हाँ, साथ में बंदर भी हो। छीने का नहीं, दो ना बिस्किट, दो ना तुम। हमें तो डर बस इतना ही था, कहीं ये मेरा मोबाइल ना छीन ले। ये है कलिकुंड तीर्थ धाम। लगता था गर्मी नहीं देगा, लेकिन 1 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली पूरा पसीना से तरबतर हो गया हूँ। अब तो जैकेट रिमूव मुझे करना ही पड़ेगा। लड़का सही बोल रहा है। हाँ भैया, तो आप लोग सुने होंगे कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन ट्रैकिंग का तो होता है। तो चलिए एक ट्रैकिंग का शॉर्टकट दिखाते हैं आपको यहाँ से जाने का। तो उधर देख रहे हैं एक रास्ता जो लॉन्ग कट है और इधर एक शॉर्टकट। तो बस इसी तरह एक दूसरे की मदद करते हुए चलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। हाँ भैया, ये जगह जगह पे शेड बनी है और वो भी आपके लिए। हाँ भैया, तो कहीं कहीं समतल आपको मिलेगी और कहीं कहीं आपको ऊंचाई भी मिलेगी। तो धीरे धीरे चलें तो वही अच्छा है, और आराम से चलें, एनर्जी बचा के चलें। कुछ दूर और चलने के बाद आपको 3 रास्ते मिले। पहला रास्ता जो ठीक आपके दाएं में, ज़्यादातर बाइक्स उसमें जाया करते हैं। दूसरा रास्ता जो मिडिल में, वो ट्रैकिंग करने वाले, वो पैदल यात्रियों के लिए। और तीसरा रास्ता जो ठीक आपके बाएं में, वो कहाँ जाती है हमें नहीं पता। Hi the Josh! हाय सर। Hi the Josh! हाय सर। Hi the Josh! हाय सर। Hi the Josh! अवतार का पेड़ हुआ है यार, कहाँ जा यार? नहीं, ये तो 10 अवतार वाला पेड़ लग रहा है। एक्टिंग दिखाते हैं। आप इसके एक्सप्रेशंस देखें, व्हाट अ नेचुरल एक्टर। लड़के की एक्टिंग देखें। Victory! We are going to cover this distance in a very few minutes. इसके बाद आपको एक झरना मिलेगा जिसे गंधर्व नाला कहते हैं, और गंधर्व नाला से पारसनाथ तक की चढ़ाई का सफ़र बहुत ही पवित्र मानी जाती है।
और लेगा मंटू। आपको यहाँ एक नेचुरल झूला भी मिलेगा, यहाँ झूलना ना भूलें। रास्ते में आपके खाने पीने के लिए बहुत सारे ढाबे बने हुए हैं। अगर आप प्रार्थना आ रहे हैं तो संतरा वंतरा लेके चलिए, क्योंकि क्या पता पानी का कमी हो सकता है बॉडी में, तो ये इससे आपको एनर्जी मिलेगी। कुछ दूर चलने के बाद आपको दो रास्ते मिलेंगे। दायां वाला रास्ता डायरेक्ट आपको मेन मंदिर पारसनाथ मंदिर ले जाएगी, और जो सीधा रास्ता है वो आपको जल मंदिर ले जाएगी। तो जल मंदिर के रास्ते में आपको एक झरना मिलेगा जिसे शीतल नाला बोलते हैं। तीर्थयात्री अक्सर इसी सीधे रास्ते से होकर के गौतम स्वामी टोंक, फिर चंद्रप्रभु टोंक, फिर जल मंदिर, फिर मेन मंदिर पारसनाथ मंदिर की ओर जाते हैं। वैसे तो टोंक का अर्थ कुछ अलग है, लेकिन आसान भाषा में आप इसे स्मॉल टेम्पल समझ सकते हैं। बहुत वैसे चढ़ाई चढ़नी है तो शॉर्टकट ही लेना अच्छा है। अब वीडियो शूट के कारण थोड़ी पीछे पड़ गए यार। अब चलते हैं थोड़े दौड़ के, वो लोग को भी पीछे करना है, और नहीं तो मैं पीछे पड़ जाऊंगा। आप चाहे तो इस रास्ते से जा सकते हैं और इस रास्ते से भी जा सकते हैं, और हम चूज करेंगे इस रास्ते से क्योंकि ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचाएगी। इसीलिए बोलते हैं थोड़ी शॉर्टकट ले लो ट्रैकिंग में, क्या दिक्कत है भाई, वहीं तो ऊपर पहुंचना है। यहाँ पे एक दोस्त मिला मेरा, मिलिए मेरे दोस्त से। हमको इनकी भाषा भी आती है, कैसे? एक डेमो। और ये अभी दूसरा डेमो भूल चुके हैं। काटने के लिए दौड़ रहा है, इसलिए और नहीं। छोड़ दो भाई, भाई मिलते हैं, टाटा। आते वक्त कैसे आना बताइए। आते हुए ऐसे पहले लेट जाएंगे जमीन के बल पर और ऐसे से लौटते हुए जाएंगे। किसी ऊंचाई पर पहाड़ी की एकदम शीर्ष पर शिखर पर चढ़ना हो तो उसका एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है वो हमारे गुरुजी बताया करते थे। कहाँ पे बताए हैं? ट्रेनिंग सेंटर में। कौन सा ट्रेनिंग में? नेतरहाट, JWFS नेतरहाट, जंगल वारफेयर नेतरहाट, जो लातेहार जिला में पड़ता है। तो उनका जो शिक्षा है मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। पहाड़ों पर चढ़ते समय बातें बहुत कम करें और हंसे तो ना ही, और अपना शरीर को आगे की ओर झुका के ही चले ताकि आप आसानी से चढ़ पाएंगे और आपको दिक्कत नहीं होगा। वो मंदिर देख रहे हैं वही है मेन मंदिर, वहीं तक हम लोग को चलना है। हेलो जी, तो मिलिए मेरे दोस्त से, बहुत दिन से मिले नहीं है तो मिल लीजिए। कौन? वो मंदिर देख रहे हैं। अब कुछ ही देर बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं।
अगर आप बाइक से आते हैं तो यहाँ पे आपको रोक दिया जाता है और इसके बाद की यात्रा आपको पैदल तय करनी पड़ती है। अब इसका रोड देखें, अब लग रहा है यहीं पे आप यहीं पे बैठ जाएंगे और नहीं जाएंगे हम। ये नया नया वैसे बना हुआ है, पहले नहीं था। हम लोग पहुंच ही चुके हैं। तो आपको यहाँ पे एक गुफा भी मिलेगी। आप टॉप पर पहुंच करके ग्रुप फोटो करवाएं और फिर बोले। अगर आप पारसनाथ आए और ये टॉप पे चढ़ के यहाँ सीढ़ी पे फोटो नहीं खिंचाए तो क्या किए? बताइए बताइए। कुछ बंदे लोग पीछे छूट गए हैं और हम लोग आगे चल गए हैं। अभी देखते हैं कैसे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ नेटवर्क कनेक्शन वीक है तो फ़ोन वोन लगेगा नहीं। अभी और इतना दूर चलना है जल मंदिर के लिए। हाँ भैया, तो यही है जल मंदिर। अरे आप लोग मेरे दोस्त से नहीं मिले यार, मिलिए। आप चाहे तो यहाँ स्लो मोशन भी कर सकते हैं या फिर फोटो भी खिंचा सकते हैं।
फिर आप गन्ना का जूस पिए और घर चले जाएं। अरे आप लोग को बोले थे, मेरे दोस्त से मिलिए।